नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मध्य वर्गीय परिवारों पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव है। बढ़ती कीमतों और कम तनख्वाह के साथ गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नए जीएसटी बदलावों ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ये बदलाव रेवेन्यू बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से ज्यादा पैसा आएगा और पब्लिक हेल्थ बेहतर होगा, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा है कि सरकार ने उन लोगों को ही नजरअंदाज कर दिया है जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। नए नियम इतने पेचीदा हैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड और परेशान हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, यूज्ड कार से लेकर पॉपकॉर्न तक महंगे होते जा रहे हैं। ये बस एक छोटी सी असुविधा नहीं है, ये उन परिवारों पर एक बड़ा बोझ है जो पहले से ही अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य वर्गीय परिवारों के लिए अपनी तनख्वाह से जरूरी खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नंबर्स नहीं है, इनके असली जिंदगी पर बड़े असर हैं। लाखों लोग अपने सपनों को टूटते हुए देख रहे हैं। घर खरीदने, बच्चों को कॉलेज भेजने या फैमिली वेकेशन पर जाने का सपना अब दूर होता जा रहा है। छोटी छोटी खुशियां और जरूरतें जैसे कार खरीदना या मूवीज देखने जाना अब ऐसी लक्जरी बन गई हैं जो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बढ़ती कीमतों के कारण मध्य वर्गीय परिवारों के लिए अपना जीवन स्तर बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जबकि सरकार समृद्धि और आर्थिक विकास की बात करती है, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए वास्तविकता बिल्कुल अलग है। नए टैक्स और बढ़ती कीमतों का बोझ परिवारों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास पाना मुश्किल बना रहा है। सबके मन में यही सवाल है कि हम और कितना सहन कर सकते हैं। लगातार फाइनेंशियल तनाव मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। परिवार अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, ये तो बस शुरुआत है। इन मुश्किल समय से निपटने के लिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें और अपनी बात रखें। मध्य वर्गीय परिवार हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और देश की समृद्धि के लिए उनकी भलाई जरूरी है। ऑटोमोटिव मार्केट में हाल ही में हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक है यूज्ड कार्स पर जीएसटी में भारी वृद्धि। इस बदलाव ने इंडस्ट्री और ग्राहकों के बीच हलचल मचा दी है। जीएसटी दर 12% से बढ़कर 18% हो गई है। इस बढ़ोतरी के कारण परिवारों, खासकर उन लोगों के लिए कार खरीदना मुश्किल हो रहा है जो यूज्ड कार्स को एक सस्ता ऑप्शन मानते थे। इस बदलाव के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बहुत से लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करना मुश्किल बना रही है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जीएसटी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक आम परिवार की मुश्किलों के बारे में सोचिए। वे सालों से पैसे बचा रहे हैं, अपनी पहली कार खरीदने की उम्मीद में। बचाया गया हर रुपया उनके सपने के करीब ले जाता है। जब वे आखिरकार पैसे बचाने के लिए एक यूज्ड कार खरीदने का फैसला करते हैं, तो उन्हें नए टैक्स की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये अतिरिक्त जीएसटी कीमत में हजारों रुपये जोड़ देता है, जिससे कार उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है और उनके सपने टूट जाते हैं। यह मुद्दा सिर्फ कार्स खरीदने तक सीमित नहीं है, यह एक बड़ी समस्या का प्रतीक है जहां सरकार अपने नागरिकों के रोजमर्रा के संघर्षों से कटी हुई दिखाई देती है। परिवार पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं और यह टैक्स की बढ़ोतरी उनके बोझ को और बढ़ा देती है। यह टूटे हुए वादों और एक ऐसी व्यवस्था के बारे में है जो लगातार अन्यायपूर्ण लग रही है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और बचत करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। कार खरीदने का सपना, जो कभी प्रगति और आजादी का प्रतीक था, अब कई लोगों के लिए एक दूर का सपना लगता है। और भी बुरा है, जीएसटी की वजह से मूवीज में पॉपकॉर्न जैसी साधारण चीजें भी महंगी हो रही हैं। अलग अलग तरह के पॉपकॉर्न पर अब अलग अलग टैक्स हैं जो कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। सादा नमक वाला रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगेगा। लेबल वाले पॉपकॉर्न के पैकेट पर 12% टैक्स लगेगा। और अगर आपको कैरामल पॉपकॉर्न पसंद है तो 18% टैक्स देने के लिए तैयार रहे। लोग कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। क्या हम ऐसा ही चाहते हैं, एक ऐसा भारत जहां मूवी का स्नैक भी लग्जरी हो? सरकार आम लोगों से हर आखिरी रुपया लेने पर तुली हुई है और यह सही नहीं है। चलिए, एक अच्छी खबर भी है। फोर्टिफाइड राइस पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है।
फोर्टिफाइड राइस में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और इस बदलाव से यह सस्ता हो जाएगा, जो कुपोषण से लड़ने के लिए बहुत अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन यह बाकी सभी टैक्स बढ़ोतरी की भरपाई नहीं करता। मध्य वर्गीय परिवार पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं और उन्हें असली मदद की जरूरत है, न कि छोटे मोटे बदलावों की। एक और बड़ा बदलाव यह है कि जीन थेरेपी अब पूरी तरह से टैक्स फ्री है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये बहुत महंगा भी है। इसे टैक्स फ्री करना एक शुरुआत है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार को इसे उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है जिन्हें इसकी जरूरत है। ये बदलाव भारत में हेल्थ केयर की एक समस्या को दर्शाता है। सरकार महंगे इलाज को टैक्स फ्री कर रही है, लेकिन बेसिक हेल्थ केयर अभी भी कई लोगों के लिए बहुत महंगा है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव ज्यादा पैसा लाने और कुछ इंडस्ट्रीज की मदद करने के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि इन नई नीतियों को लागू करके वे अतिरिक्त रेवेन्यू पैदा कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स का सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। इससे बदले में ज्यादा जॉब्स पैदा होने और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है कि ये उपाय देश के फाइनेंशियल स्वास्थ्य और दीर्घकालिक समृद्धि के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि यूज्ड कार्स पर ज्यादा टैक्स से प्रदूषण कम होगा और लोग नई फ्यूल एफिशिएंट कार्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मतलब पुरानी कम एफिशिएंट गाड़ियों का मालिक होना महंगा करके लोगों को नए मॉडल्स में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। यह नीति क्लाइमेट चेंज से निपटने और देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल हवा की क्वालिटी में सुधार होगा, बल्कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। वे यह भी कहते हैं कि अलग अलग पॉपकॉर्न टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की योजना का हिस्सा है। अलग अलग तरह के पॉपकॉर्न को स्पेसिफिक टैक्स ब्रैकेट्स में रखकर सरकार का उद्देश्य टैक्स कोड को ज्यादा सरल और समझने में आसान बनाना है। इससे कंफ्यूजन कम होने और बिजनेसेस और ग्राहकों के लिए टैक्स नियमों का पालन करना आसान होना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे सरकार टैक्स सिस्टम को व्यवस्थित और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते। आलोचकों का तर्क है कि ये बदलाव असली मुद्दों को संबोधित किए बिना सरकार के लिए अपना रेवेन्यू बढ़ाने का एक ढकोसला मात्र है। वे बताते हैं कि नए टैक्स कुछ ग्रुप्स को ज्यादा प्रभावित करेंगे और वादा किए गए फायदे नहीं मिलेंगे। यह भावना बिया जा रही है कि सरकार आम नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं से अनजान है। उन्हें लगता है कि सरकार बस मध्यवर्गीय लोगों से ज्यादा पैसा लेना चाहती है। कई मध्यवर्गीय परिवार पहले से ही फाइनेंशियल तनाव महसूस कर रहे हैं और ये नए टैक्स उनके लिए चीजों को और भी मुश्किल बना सकते हैं। डर है कि सरकार इन नीतियों का इस्तेमाल मेहनती नागरिकों की कीमत पर अपनी तिजोरी भरने के तरीके के रूप में कर रही है। इससे व्यापक निराशा और उन लोगों के बीच विश्वासघात की भावना पैदा हुई है जिन्हें लगता है कि उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बदलाव शायद वैसा नहीं करेंगे जैसा सरकार कहती है, और ये ज्यादातर उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जो इसे कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे कमजोर आबादी पर इन नए टैक्स का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है, जिससे मौजूदा असमानताएं और भी आ जाएंगी। आलोचकों का तर्क है कि अर्थव्यवस्था की मदद करने के बजाय ये उपाय उन लोगों के फाइनेंशियल संघर्षों को और गहरा कर देंगे जो पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से इन नीतियों पर पुनर्विचार करने और ज्यादा न्यायसंगत समाधान खोजने का आह्वान किया जा रहा है। क्या सरकार वाकई में मध्य वर्गीय लोगों के बारे में सोच रही है, या ये बदलाव उनके हमारी जरूरतों को न समझने का एक और उदाहरण है? यह सवाल बहस के केंद्र में है। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन की वास्तविकताओं से कटी हुई है। ऐसी नीतियों की मांग आज रही है जो वास्तव में मध्य वर्गीय लोगों की जरूरतों को पूरा करे और सार्थक सपोर्ट प्रदान करे। सरकार को यह साबित करना होगा कि वह सुन रही है और ऐसे बदलाव करने को तैयार है जिससे सभी को फायदा हो, न कि कुछ चुनिंदा लोगों को। लोग इन जीएसटी बदलावों से नाराज हैं। सोशल मीडिया शिकायतों से भरा पड़ा है और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
विशेषज्ञ भी चिंतित हैं, कह रहे हैं कि ये बदलाव अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि ज्यादा टैक्स का मतलब है कि लोग कम खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था और भी धीमी हो जाएगी। सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। क्या वे हमारी बात सुनेंगे या वे ज्यादा पैसा पाने पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, भले ही इससे हमें नुकसान हो। अब हम चुप नहीं रह सकते। इस देश के दिल मध्यवर्गीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जीएसटी बदलाव सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं है, ये हमारे अधिकारों, हमारे सपनों और हमारे भविष्य के बारे में है। हम सरकार को अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों के लिए नहीं लेने दे सकते जो हमारी मदद नहीं करती। हमें बोलना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि सरकार हमारी बात सुने, अपने प्रतिनिधियों को लिखें, विरोध प्रदर्शनों में शामिल हों और अपने विचार ऑनलाइन शेयर करें। सरकार को याद दिलाएं कि वे हमारे लिए काम करते हैं, न कि हम उनके लिए। एक निष्पक्ष व्यवस्था की लड़ाई अब शुरू होती है। आइए एक साथ खड़े हों और अपनी आवाज बुलंद करें।